ताहिर खान साहब, ज़ाहिर रोज़ाना सूरत हाल बदल रही है। कल भी आपसे इस मामले पर साफ़ी साहब से तफसीली बात हो रही थी। सईद यूसुफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब ऐसा लग रहा है कि तालिबान ने अपना पॉलिसी स्टेटमेंट भी दिया। आपको लगता है कि जो दावे तालिबान की तरफ से किए जा रहे हैं टॉप टू बॉटम, वो उस पर अमल दरामद भी करने में कामयाब हो जाएंगे? जो ख़वातीन के हवाले से वो बात कर रहे हैं, दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात के हवाले से जो वो बात कर रहे हैं, ख़वातीन के हुकूक भी होंगे, इंसानी हुकूक भी होंगे, आम माफ़ी भी होगी, सब पर अमल दरामद भी होगा। टॉप टू बॉटम इसको एक्सेप्ट भी कर लेंगे तालिबान की क़यादत? बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल ज़बरदस्त है और उसमें एक चीज़ की तरफ जो मैंने इशारा करना है, ये जो शराइत लगाए जाते हैं कि जिस तरह मीडिया के उन्होंने 3 एक उसूल दिए हैं कि वो इस्लामी अक़दार के उसमें होंगे और फिर वहाँ पे कौमी मफादात के ख़िलाफ़ नहीं होंगे, फ़लाँ ये वो तावीलात है। फिर ख़वातीन के हवाले से भी ये शराइत रखते हैं। मेरे ख़्याल में ये वाले बयानात दीगर ममालिक में भी कभी कभी होते हैं और उसका मतलब लोगों को सामने और उसका माना लोगों को समझ में आ जाता है। तो लिहाजा तालिबान ने ये जो बयानात दिए हैं, इसमें शकूक ज़रूर पैदा होंगे कि अब देखा जाएगा कि आने वाले दिनों में क्या होता है। क्योंकि आज भी सोशल मीडिया पे एक बहुत तस्वीर वायरल हुई काबुल से कि एक गाड़ी चोर को उसी वीडियो के मुताबिक उसका ये मुंह काला करके, चेहरा काला करके उनको वहां पर किसी गाड़ी के ऊपर बिठा। तो ये चीज़ें जो है ना, इसका मेरे ख्याल में लोग इसको नहीं लेंगे, खासकर इब्तिदाई दिनों में। तो अब देखा जाएगा, क्योंकि हर चीज़ के साथ अगर आप शर्त लगाते हैं कि मीडिया आज़ाद होगी लेकिन 3 चीज़ें, ख़वातीन को आज़ादी होगी लेकिन, तो जब आप लेकिन वाली बात करेंगे तो ये फिर वो जो आप बात कर रहे हैं उसके बारे में लोगों के जहन में शकूक होंगे। मेरे ख्याल में तालिबान के लिए लोगों के जो दिल और वो जीतने हैं, वो अभी मेरे ख्याल में फिर सफ़र शायद बहुत तवील हो। लिहाजा इम्तिहान है तालिबान का कि अगर आगाज़ में वो ऐसे इक़दाम उठाएं जिससे लोगों का एतमाद बहाल हो, अगर ये वाले काम करेंगे तो मुमकिन है कि जिस तरह आयशा बीबी ने ठीक कहा कि वो काबुल में मौजूद भी है, वहाँ देखती भी है। आज भी अगर हालात नॉर्मल हुए तो सिर्फ सफाई वाले आयशा ने जिक्र की कि वो लोग आए हैं, तो मेरे ख्याल में वो बिल्कुल नॉर्मल अभी लाइफ नहीं है। हालांकि तालिबान ने कह दिया कि उनका कंट्रोल काबुल पे हो गया है। तो बहरहाल अब देखा जाएगा। पहले बयान से उनकी पॉलिसी स्टेटमेंट तो आ गया है, लेकिन मेरा यकीन नहीं है कि उस पर कुछ ज़्यादा लोग यकीन करेंगे। साफ़ी साहब, आपको लगता है जो ऐलानात और जो दावे तालिबान कर रहे हैं उस पर अमल दरामद भी मुस्तकबिल में होगा? मीडिया को कह रहे हैं कि गैर जानिबदार हो तो तनकीद कर ले, या फिर वो गैर जानिबदारी वही होगी जो तनकीद ना करे, तारीफ़ करे और उन्हें बुरी ना लगे, और ख़वातीन के हुकूक के हवाले से भी शायद वो अमल दरामद नहीं कर पाएंगे, या फिर दावों को फेस वैल्यू पर लिया जा सकता है इस वक्त जो बड़े बड़े दावे हो रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से कुछ डेवलपमेंट्स इस दौरान जब हुई और जिस तरीके से तालिबान ने फतूहात की, वो बड़ी सरप्राइजिंग थी। तो इसी तरह तालिबान का रवैया भी अब के बार फातेह बन जाने के बाद कुछ हवालों से बड़ा सरप्राइजिंग है। मसलन पिछली मरतबा जब उन्होंने काबुल पे कब्जा किया तो उन्होंने पहला काम ये किया था कि डॉक्टर नजीबुल्लाह को, जो बराह रास्त तालिबान से नहीं लड़े थे बल्कि उससे पहले मुजाहिदीन से लड़ते रहे, उनको अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर से निकाल के फांसी दी और फिर उनकी लाश को चौक पर लटका दिया। अब के बार उन्होंने अपने बदतरीन मुखालिफिन को, मसलन आम माफी वो अमरुल्लाह साले के लिए भी थी, रशीद दोस्तम के लिए भी थी और अशरफ गनी के लिए भी थी, और चलो वो तो हाथ नहीं आए, लेकिन जो लोग हाथ आए थे, कमांडर इस्माइल खान, उनको इज्जत और एहतराम के साथ घर भेज दिया गया। फिर ऐसे लोग कि जो सैकड़ों तालिबान को कत्ल करने में मुलविस थे, मसलन कंदाहार के गवर्नर हो गए, और इस तरह के लोगों को भी माफ किया तालिबान ने। तो एक ये बिल्कुल यानी उलट रविश है, मस्बत माजी की बरक्स। दूसरा, खवातीन को उन्होंने न सिर्फ ये कि काम करने की इजाजत दी बल्कि उसका अमली मुजाहरा भी किया। और तीसरा कि माजी की तरह अभी किसी से जबरन दाढ़ी रखवाने की या दाढ़ी न रखने की बुनियाद पे उन्होंने कोई किसी को के खिलाफ कोई इक़दाम नहीं किया। और फिर उससे बड़ी बात, जो बड़ी बुनियादी बात है कि अगरचे मुकम्मल कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप बनाने पे तो वो आमादा नहीं हो रहे हैं, लेकिन अपनी हुकूमत में मुखालिफिन को हिस्सेदार बनाने की वो बात पे अभी तक कायम है। तो ये तब्दीलियां तो हैं, लेकिन जिसकी तरफ ताहिर खान साहब ने इशारा किया कि एक तो ये जो एफ का लग जाता है, मसलन वो कहते हैं कि खवातीन काम करेंगी लेकिन शरीयत के दायरे के अंदर। अब इख्तिलाफ तो यह होता है कि हर किसी का शरीयत का अपना इंटरप्रिटेशन है। अब जब ये शरीयत की इंटरप्रिटेशन वो कर लेंगे
तो फिर बात वाजे हो जाएगी। तो ये इंटरप्रिटेशन अभी होना बाकी है। दूसरा, जब अब उनका बाकायदा निज़ाम बन जाएगा कि क्या उनके पॉलिटिकल फेसेस वो इख्तिदार में ड्राइविंग सीट पे आते हैं, या उनके जो मिलिट्री या निज़ामी फेसेस है वो बहुत बुनियादी किरदार होगा उसका तालिबान के मुस्तकबिल की पॉलिसियों पे। और फिर ये है कि वो निज़ाम बन जाने के बाद वो जो सोच समझ की पॉलिसी अपना ले तो हम उसको तालिबान की पॉलिसी समझेंगे, क्योंकि कुछ लोग अब भी ये शक कर रहे हैं कि शायद अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए और इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपनी हुकूमत को तस्लीम करवाने के लिए इसको इब्तिदा में एक टैक्टिक्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि तालिबान अपने वादों में कितने मुखलिस हैं और या ये कि इसको एक टैक्टिक के तौर पर इस्तेमाल किया गया। आप समी यूसुफ साहब, मैं आपकी तरफ भी आऊँगा। आप बताइएगा, आपको लगता है कि तालिबान रहनुमा का स्टूडियो जाकर इंटरव्यू देना, खातून सहाफ़ी को इंटरव्यू देना, इसके अलावा ये जो ऐलानात हो रहे हैं ये आर्जी है कि दुनिया उन्हें कबूल कर ले? आपको लगता है मुस्तकिल बुनियादों पर इस पर अमल होगा, टॉप टू बॉटम इस पर अमल दरामद कराने में कामयाब होंगे? जो काबुल में हो रही है वो तालिबान का कोई रस्मी मौक़िफ़ या पॉलिसी नहीं है। स्टेट टेलीविज़न पर अभी भी कोई खातून नंबरदार नहीं हुई, जो जिसकी दाढ़ी नहीं है उसको भी अलाउ नहीं है कि अफगानिस्तान स्टेट टेलीविज़न जो तालिबान के कब्जे में है उस पर आ जाए। लेकिन जाहिर बात है, लोग ख़वातीन घूमते फिरते हैं कुछ इलाकों में बगैर बुरके के, लेकिन अभी तक एक डर है, अभी तक लोग खौफ में है। अभी तक तालिबान के जो लोग पहुंच गए काबुल, वो भी अभी तालिबान जो रेल तालिबान है वो नहीं है। हर बंदे ने अपने गांव से लोगों को बुला दिया, इसलिए कि तालिबान ने जब 2001 में काबुल शहर को छोड़ा था, एक अंडरात शहर था और उस वक्त एक 5-7 लाख के शहर था, अब ये 5-6 मिलियन के शहर बन गई है। तो अभी उसको मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करना के एक चैलेंज होगा कि वो करे। लेकिन अभी तक ऑफिशियली हम कुछ नहीं कह सकते कि खवातीन के मुस्तकबिल का क्या किरदार होगा, काम पे आने का क्या किरदार होगा, टेलीविजन पे उसका आना अभी बाकी है। अभी जो कुछ हो रही है कोई पॉलिसी नहीं है, लेकिन सुन रहे हैं कि तालिबान की सारी लीडरशिप काबुल की तरफ जा रही है। जब सीनियर लीडरशिप पहुंच जाए काबुल और फिर हुकूमत का फैसला हो, उसके बाद इसके सारे खतखान वाज़ेह होंगे। लेकिन फिलहाल लोग बड़ी सहमी हुई है, लोग डरी हुई है, ज्यादातर लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं।